प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 6 होगा। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो जिन विद्यार्थियों का यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम है उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है प्रैक्टिस सेट। तो आज के बच्चों हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो इस प्रैक्टिस सेट में बच्चों हम डेली आप लोगों को 20 प्रश्न कराते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है बच्चों वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि 23:6 समानुपात 24:क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है 7, बी 8, सी ऑप्शन 9 और बच्चों डी ऑप्शन है 10। तो इस प्रश्न को हम लोग करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। तो यहां पर देखेंगे 23 से 6 कैसे बना बच्चों। तो अगर मैं इन दोनों की आपस में बच्चों गुणा कर दूं, देखो यहां पर 2 3 6 और इन दोनों की भी आपस में गुणा कर दूं, 2 4 कितना बना बच्चों 8। अब बच्चा ये भी कह सकता था कि सर 2 और 3 5, 5 ने जोड़ा 6, 2 और 4 6, 6 ने जोड़ा 7। तो बच्चों ये कंडीशन हो सकती थी, लेकिन अगर आपको लगता है तो मैं ऑप्शन ही मिटा देता हूं। मैंने ऑप्शन नंबर बच्चों क्या कर दिया 4। ठीक है। सवाल नंबर दूसरा है बच्चों हमारे पास। दूसरे नंबर का जो प्रश्न है बच्चों उस पे हम लोग बताएंगे कि विषम बताइए। विषम विषम का मतलब होता है कौन सा एक अलग है। तो यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है हमारे पास आलू और बी ऑप्शन है टमाटर, सी प्याज और डी मूली। अब इनमें से बताना है बच्चों कि कौन सा एक अलग है। मैं बात करता हूं आलू, टमाटर, प्याज, मूली। देखो आलू भी नीचे आता है में, प्याज भी, मूली भी, लेकिन टमाटर कहां पे आता है बच्चों, ये ऊपर आता है। सवाल नंबर बच्चों तीसरे के प्रश्न पे हम लोग चलेंगे बच्चों। तीसरे नंबर का प्रश्न ये है बच्चों कि यदि CAT कैट बराबर लिखेंगे बच्चों, यहां पर लिखेंगे बच्चों ECW, हमें बताना है कि DOG डॉग डॉग बराबर क्या होगा। तो बच्चों क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे। पहले सी का नंबर कितना है 3, ए का नंबर 1, टी का नंबर 220, ए का 5, सी का 3 और डब्ल्यू का 23। अगर मैं 3 से 5 की बात करता हूं तो बच्चों प्लस का 2, 1 से 3 की बात करता हूं बच्चों प्लस 2 और 20 से बच्चों अगर मैं 23 की बात करता हूं तो प्लस 3। देखो जो सीक्वेंस हमारे पास यहां लगा सेम आगे वही लगाएंगे। देखो 3 से 5 प्लस 2, 1 से 3 प्लस 2 और 20 से 23 प्लस 3। तो यहां पर बच्चों डी का नंबर कितना है 4, ओ का नंबर 15 और जी का नंबर बच्चों 7। तो यहां पर भी हम सबसे पहले प्लस 2 करेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे बच्चों 6 और 6 नंबर का बच्चों क्या आएगा हमारे पास F। यहां पर 15 में बच्चों 2 जोड़ेंगे 17 नंबर का Q और यहां पर लास्ट में प्लस 3, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 नंबर का बच्चों ये J। तो सवाल नंबर तीसरे का उत्तर क्या बना FQJ। क्वेश्चन नंबर चौथे नंबर पे बच्चों हम लोग लिखेंगे। चौथे नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो लिखेंगे RAMESH। शब्द में जोड़े बनाओ, पेयर बनाने हैं। परिभाषा कहेगा कि रमेश शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं या पेयर हैं या जोड़े हैं, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में अक्षर होते हैं आगे एवं पीछे दोनों दिशाओं में। यहां पर बच्चों देखो आर का नंबर 18, ए का नंबर 1, एम का 13, ई का 5, एस का 19, एच का नंबर 8। तो
हम लोग चलेंगे बच्चों 18 से। 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बना। 13 से 13, 14, 15, 16 नहीं बना। 5, 6, 7 नहीं बना। इधर से नहीं बनना, दोबारा देखेंगे बच्चों। 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं। 13, 14, 15, 16 नहीं। 5, 6, 7 नहीं, कोई नहीं बनेगा। उल्टे क्रम में आएंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बनता। 19, 20 नहीं बनता। 5, 6, 7, 8 नहीं। तो बच्चों इसमें जोड़ा हमारे पास क्या होगा, कोई नहीं। फिर भी बच्चों आप एक बार चेक कर लेना, कई बार ये प्रश्न गलत होने की संभावना जल्दबाजी में हो जाती है। सवाल नंबर 5, 5वें नंबर के क्वेश्चन में है कि शब्द का एप्लीकेशन APPLICATION। वो कहेगा एप्लीकेशन शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, ए। फिर देखो फिर दोबारा ए के बाद बच्चों इसमें क्या आएगा हमारे पास, ये सी के बाद बच्चों फिर उससे बड़ा अक्षर क्या आएगा बच्चों हमारे पास, ये आई। अब आई में देखो कितनी बार है बच्चों, ये 2 बार। आई के बाद बच्चों क्या आएगा, एल के बाद बच्चों क्या आएगा हमारे पास, एन के बाद बच्चों हमारे पास क्या आएगा, ओ। और ओ के बाद बच्चों हमारे पास क्या आएगा, पी भी कितनी बार है देखो 2 बार। और पी के बाद बच्चों क्या आएगा, ये टी। अब देखो ए पहले भी वही था, ये अब भी वही है। इसका स्थान चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ये भी। आई पहले भी वही था, अब भी इसका चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ये भी, बाकी सब चेंज हो गए। तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे बच्चों, तो हमारा उत्तर क्या होगा, 2। बात क्लियर है, कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे बच्चों, 2। सवाल नंबर बच्चों 5 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8, 6 की ओर चलता हूं। देखो 6ठे नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, वो हमारे पास ये है बच्चों, लिखेंगे कि यदि CAT कैट बराबर 314, DOG डॉग बराबर 433, तो हमें यह बताना है कि MAN बराबर क्या। बच्चों इसके जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 100, बी ऑप्शन 111, सी ऑप्शन 112 और बच्चों डी ऑप्शन 115। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा सी का नंबर 3 है, ए का 1 है, लेकिन टी का नहीं है। फिर डी का नंबर सही लिखा, बाकी सही नहीं। तो उसने ए बी सी डी तक के नंबर सही लिखे हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट को 4 भागों में तोड़ लिया उसने। देखो ए बी सी और डी। फिर ये हमारे पास ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब देखो बच्चों इनके ऊपर नंबर लिखे 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। अब देखो सी किसे दर्शाता है बच्चों, 3 को, ए 1 को और टी कितने नंबर को बच्चों, 4 को। उसी प्रकार डी 4 को, ओ बच्चों 3 को और जी भी 3 को। उसी प्रकार बच्चों एम के ऊपर क्या है, देखो 1, ए के ऊपर भी 1 और एन सरदार 2 को। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों, सी ऑप्शन 112। बात समझ आ रही है। सवाल नंबर 7, 7वें नंबर के प्रश्न पे बच्चों हम लोग आएंगे। 7वें नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों कि 15 मार्च
2015, 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन था? 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन था? ये बच्चों हमें बताना है कि 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन था। तो यहां पर देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम 99 से बाद की अगर बात है तो लास्ट के 3 अंक लेंगे, और मैंने कहा था कि सैकड़े के अंक 0 आया तो उसका 1 बनेगा, तो बच्चों ये कितना आया? 115। दूसरी कंडीशन बच्चों मैंने ये बताई थी कि दाई या सैकड़े की संख्या को हम 4 से भाग करेंगे और बिना दशमलव का भागफल लेंगे, तो 4 दूनी 8, 11 में से 8 घटाया 3, 35, 4 अट्ठे बच्चों 32 बचा 3। इसके बाद चलता तो वैल्यू पॉइंटों में जाती है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 28 आया। वो 4 दूनी 8 बचा 3, 4 अट्ठे 32 सही है। दिए गए महीने की अब तारीख लिखेंगे 15, जन्म। अब फरवरी मार्च का कोड कितना होता है? 3। फरवरी मार्च नवंबर तीनों कोड 3, और देखो दिए गए महीने की तारीख 15, कोड कितना? 3। अब इन सबको आपस में जोड़ लेंगे, 5 और 5 10, और 8 18, 18 और 3 कितना बना? 21, हासिल लगे 2। 5 और 8 13, और 5 18, और 3 21, हासिल लगे 2। 1 और 2 3, और 1 4, 4 और 2 कितना बना? 6, 161। 7 के पाड़े से भाग करूंगा तो कितना आया? 7 दूनी 14, बचा 2, 7 या कितना बना? 21। तो हमारे पास जो शेष बचा बच्चों 0, और 0 शेष पर हमने किसका बता रखा बच्चों? रविवार का। 1 सोमवार का होता है, 2 मंगल का, इस तरह से। तो सवाल नंबर 7 का जो बच्चों हमारा सही उत्तर है वो क्या है बच्चों? रविवार। सवाल नंबर बच्चों 7 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 की ओर। देखो 8 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो हमारे पास रैंकिंग टेस्ट का है। क्वेश्चन ये है बच्चों कि एक पंक्ति में ए बाएं से 20वें स्थान पर है और बी दाएं से 40वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति। तो सवाल यह है बच्चों कि पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति कितने हैं? तो अधिकतम व्यक्तियों की अगर मैं संख्या निकालूंगा तो मुझे कुछ नहीं करना बच्चों। देखो 20 ये वाले हैं, प्लस 5 ये वाले हैं, और 40 ये वाले हैं। अगर कहीं पर भी बच्चों अधिकतम पूछा जाता है तो लेफ्ट का स्थान, राइट का स्थान, प्लस बीच में जितने भी कैंडिडेट बैठे हो, तो बच्चों देखो 20 और 5 25, 25 और 40 कितना हुआ बच्चों? 65। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर बच्चों क्या हुआ? 65। सवाल नंबर बच्चों में आऊंगा बच्चों 9 की ओर। 9 नंबर पे लिखेंगे बच्चों, यदि शब्द GATHER के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। सवाल में कहा गया यदि शब्द GATHER के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? यहां पर पहले ए था, ए के बाद बच्चों बी, फिर क्या आएगा? ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा? जी, जी के बाद एच, फिर आर और टी। तो देखो एच का स्थान पहले भी वही था, बी, तो कितने वर्णों के स्थान नहीं बदलेंगे बच्चों? 1। इसका हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? 1। सवाल नंबर 9 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 की ओर चलते हैं। 10वें नंबर के प्रश्न पे ये है बच्चों कि क्वेश्चन ये है कि 11:20 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का बनेगा? 11:20 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो बच्चों हमने घंटे अलग लिखे और मिनट को हमने अलग लिखा। घंटे को हम कितने से गुणा करते हैं? 30 से। तो 11 तिया 33, 330। और बच्चों मिनट को हम गुणा करते हैं 11/2 से। 2 के पहाड़े से 10 बार, 11 ढाई 110। अब वैल्यू इधर की बड़ी हो या इधर की, इनके बीच का अंतर ले लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर 330 में से अगर 110 घटाऊंगा 0, 3 में से 1 घटाया 2 और 3 में से 1 घटाया 2, तो बच्चों ये 220 डिग्री हमारा उत्तर आएगा। फिर भी एक बार बड़ा भाग आप खुद से चेक कर लेना बच्चों।
सवाल नंबर 10 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बच्चों में इसमें चलता हूं। 11वें नंबर के क्वेश्चन में बच्चों कथन लिखा है हमारे पास। कथन नंबर 1 कि सभी मेज कमरे हैं। और नंबर दूसरा है बच्चों कथन सभी कमरे होटल है। अब बच्चों निष्कर्ष नंबर 1 है हमारे पास। निष्कर्ष नंबर 1 है कुछ होटल कमरे हैं। नंबर दूसरा कुछ होटल मेज है। अब इस सवाल को बच्चों जब हम लोग करेंगे तो देखो ध्यान दो, सभी मेज कमरे हैं तो बच्चों ये हमने क्या बना लिया मेज, और सारे के जो सारे मेज हैं वो क्या है बच्चों कमरे। उसके बाद सभी कमरे होटल हैं, सारे के जो सारे कमरे हैं वो क्या है बच्चों होटल है। ये नंबर 1 2 3 मैंने बताया था क्रम बढ़ता है तो सभी में होगा, घटता है तो कुछ नहीं। कुछ होटल कमरे हैं क्या, होटल कितने पर 3 पर, कमरे 2 पर, सभी है तो ये वाला क्या हुआ गलत। कुछ होटल मेज है क्या, तो वो 3 से 1 पर आ रहे तो ये वाली बात क्या हो गई सही। पहला गलत बच्चों, दूसरा वाला सही। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर चलेंगे बच्चों 12 नंबर। 12 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो ये है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। हमें वर्ग बताने हैं। एक आकृति दी गई है बच्चों और उस आकृति में बच्चों हमें वर्गों की संख्या बतानी है कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं, ये हमें बताना है। तो बच्चों देखो यहां पर नंबर डालेंगे 1 2 3 और 1 4, फिर यहां पर 1 2 और 1 3, ऐसे हम लोग गुणा करेंगे बच्चों देखो। तो यहां पर 4 गुणा 3 और प्रति एक में से एकक कम करते करेंगे, और जब तक करेंगे जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। 4 में से 1 कम करूंगा 3, और 3 में से 1 कम करूंगा 2, प्लस 3 में से 1 कम करूंगा 2, 2 में से 1 कम करूंगा 1। तो जहां पर भी 1 आ जाए वहीं रोक देंगे। तो 4 3 12, 3 दूनी 6 और 2 इतना 2। तो 12 और 6 18 और 2 बच्चों कितना बनायो 20। तो हमारा उत्तर कितना होगा बच्चों 20। सवाल नंबर 13 में बच्चों हम लोगों को बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब सवाल बच्चों ये है कि हमें ये बताना कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। यहां पर बताना है कितने त्रिभुज है। ये करने के लिए सबसे आसान तरीका 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अधिकतम संख्या 8, जितने विकर्ण उतने से गुणा, तो 8 दूनी 16। अंदर वाले में बने 16 और इतने वालों में बच्चों कितने बनेंगे 3, और एक इससे बन जाएगा ये बड़ा वाला 4 और एक ये 5। तो 16 अंदर कितने बने 5, तो कितना है बच्चों 21। इस प्रश्न का बच्चों हमारा जो सही उत्तर है बच्चों वो क्या है बच्चों 21। आप कॉपी कर सकते हैं। 13 प्रश्न बच्चों मैं करा चुका हूं। इसके बाद बच्चों 7 प्रश्न मुझे और कराने हैं। यहां तक बच्चों 13 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब 13 प्रश्नों के बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग चलते हैं 14 की ओर। 14 नंबर का प्रश्न ये है बच्चों हमारे पास 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी, कब आपस में
अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो जब भी इस प्रकार के सवाल हो, जो हमारे पास पहला वाला समय होता है उत्तर उससे शुरू होता है, कंप्लीट समय वही होता है 3 बजकर। हमें मिनट निकालनी है बच्चों, और 1 पे 5 मिनट होती है, 3 पे कितनी होती है 15, और जो भी ये मिनट है उसकी गुणा कर देते हैं 12/11 से। तो 12 पंजे 60 हासिल लगे 6, 12 का 12 6 18, 180/11। 180 को बच्चों 11 से भाग करेंगे, 11 का 11 बचा 7, 11 6 66, बचा कितना बच्चों 4। उत्तर आया 3:16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां आपस में मिली। बात क्लियर हो रही है सभी बच्चों को। सवाल नंबर बच्चों 15 पे हम लोग ध्यान देंगे। 15 नंबर का यहां तक सभी बच्चों ने प्रश्नों को कॉपी कर लिया होगा। सवाल नंबर बच्चों 15 ये है हमारे पास, लिखेंगे यदि VIJAY का कोड है WKMED हो, तो हमें बताना है MANOJ का कोड क्या होगा। तो बच्चों आप देख रहे होंगे B का नंबर 22, I का 9, J का 10, A का 1 और Y का नंबर 25। यहां पर बच्चों W 23, K 11, M 13, E 5 और D का नंबर 4। अगर मैं 22 से 23 की बात करता हूं तो +1, बच्चों 9 से 11 की बात करता हूं +2, 10 से 13 की बात +3, 1 से 5 की बात +4 और 25 में 4 जोड़ूंगा बच्चों तो यानी कि हमारे पास 25 में 5 जोड़ूंगा तो कितना होगा 30। अक्सर होते हैं 26, 26 के बाद 27A, 28B, 29C और 30D। इस प्रकार की प्रक्रिया में आ जाएंगे बच्चों। M का नंबर 13, A का 1, N का 14, O का 15, J का 10। तो बच्चों जो लॉजिक हमने पीछे लगाया सेम वही लगेगा। 13 में बच्चों 1 जोड़ूंगा 14, तो 14 नंबर का क्या बनेगा N। यहां पर बच्चों अब 2 जुड़ेगा, 1 में 2 जोड़ूंगा 3, 3 नंबर का C। यहां पर बच्चों 3 जुड़ेगा, 14 में 3 जोड़ूंगा 17, 17 नंबर का Q। यहां पर प्लस का 4 जुड़ेगा, 15 में 4 जुड़ेगा 19, 19 का S। फिर बच्चों ये 5 जुड़ेगा, 10 में 5 जोड़ा 15 और 15 नंबर का बच्चों O। देखो 13 में 1 जोड़ा 14 का N, 1 में 2 जोड़ा 3 का C, 14 में 3 जोड़ा 17 का Q, 15 में 4 जोड़ा 19 का S, 10 में 5 जोड़ा 15 का O। बात क्लियर हो रही होगी सभी बच्चों को। सवाल नंबर बच्चों 15 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे। 16 नंबर का प्रश्न बच्चों ये है, लिखेंगे क्वेश्चन में 2, 1, 1, 1.5, 3, उसके बाद आगे क्वेश्चन मार्क। तो पहले बताना 2 से 1 कैसे बना। तो बच्चों देखो 2 से अगर मैं 1 की बात करता हूं तो गुणा हो रही है आधे से। कितने से गुणा हो रही है बच्चों? आधे से 0.5 से। 2 पंजे 10, 1 बना। फिर बच्चों आगे गुणा हो रही है 1 से, 1 का ना 1। उससे आगे गुणा हो रही है बच्चों 1.5 से, 1.5 का ना 1.5। आगे गुणा हो रही है बच्चों कितने से? 2 से, 1.5 दूनी 3। आगे गुणा होगी बच्चों 2.5 से, तो 25 दिया 75, तो उत्तर बनेगा बच्चों कितना? 7.5। सवाल नंबर 16 के बाद बच्चों 17 नंबर पे बताना है कि गलत संख्या बताइए। हमें यह बताना है बच्चों गलत संख्या बताइए कि कौन सी बच्चों एक गलत है, ये हमें बताना है बच्चों। तो यहां पर देखेंगे बच्चों 2 के बाद बच्चों लिखेंगे हम लोग 3 के बाद बच्चों 5 के बाद 7 के बाद बच्चों 11 के बाद बच्चों 13 के बाद बच्चों 17 के बाद बच्चों 18 और 18 के बाद बच्चों 23, ये बताना है गलत। तो अगर आप देख रहे होंगे इसमें सारी अभाज्य संख्या लिखी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 17 के बाद बच्चों हमारे पास यहां 19 होना चाहिए था, तो क्या गलत है बच्चों? 18।
सवाल नंबर 17 के बाद बच्चों 18 नंबर के प्रश्न पे हम लोग आएंगे। 18 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, उसमें आप लोग लिखेंगे बच्चों, एक आकृति दे रखी है उसमें, ये रही, और इस आकृति में हमें ये बताना है बच्चों कितने त्रिभुज हैं। तो यहां पर गिनेंगे बच्चों, देखो एक के बाद बच्चों ये दो के बाद बच्चों ये 3, ये 4, फिर ये 5 और बच्चों ये 6 के बाद एक ये बड़ा वाला 7 और बच्चों एक ये बड़ा वाला 8। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 8 होगी। उसके बाद बच्चों 18 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे हम। 18 के बाद सवाल नंबर बच्चों 19 नंबर के क्वेश्चन पे लिखेंगे बच्चों 16:48 अनुपात, लिखेंगे 13:39 समानुपात, आगे लिखेंगे 15:45 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पर लिखेंगे बच्चों, ए ऑप्शन है 20:61, बी 14:43, सी 21:63 और डी 20:75। तो आप इनमें लॉजिक देख रहे हैं बच्चों कि यहां पर 16 से 48, 16 तिया 48, यहां पर बच्चों 13 तिया 39 और ये 15 तिया 45। ऐसे में मैं ऑप्शन ढूंढूंगा, ऑप्शन नंबर सी बच्चों 21 तिया बच्चों ये 63। बात क्लियर है? सवाल नंबर 20 को बच्चों आप घर से बताएंगे, यानी कि कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2014 का 2008 देखो, वर्ष 2008 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? सही है? ए ऑप्शन है 2036, बी ऑप्शन है 2014, 2040 और डी ऑप्शन है बच्चों कोई नहीं। बच्चों ये सवाल नंबर जो 20 है कि वर्ष 2008 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, सभी विद्यार्थी इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बच्चों अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।